आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सब्जेक्ट्स आ जाता है इट। इट को आप गैर जानदार चीज़ों के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप इसे इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये काम करती है, इट वर्क्स। ये एक कुत्ता है, इट इज़ अ डॉग। ये एक कहानी है, इट इज़ अ स्टोरी। ये बिल्ली है, इट इज़ अ कैट। ये एक किताब है, इट इज़ अ बुक। तो देखा आपने, सब्जेक्ट को हम शुरू में लेके आ रहे हैं। ऑलराइट, अब हम आपको प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं। आपको मैंने बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और कितने हैं। आई, वी, यू, दे। सबसे पहले हमारे पास है आई। आई का इस्तेमाल आप किसी के साथ नहीं करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में रख ले। आई को आप सिर्फ अपने बारे में आप बात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप सिर्फ ये चीज़ अपने ज़हन में रख ले, मैं। जब भी आप अपने बारे में बात करेंगे, आप आई सब्जेक्ट को अपने ज़हन में लेके आएंगे बस। और किसी और के बारे में आप बात करने के लिए आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। बात को याद रखिएगा, ठीक है। मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय। मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। मैं सबक सीखता हूँ, आई लर्न द लेसन। तो देखा आपने, मैं, मुझे, मैं। तो जब भी आप अपने बारे में बात करेंगे, आप आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया वी। वी को आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम लड़के हैं, वी आर बॉयज़। हम काम करते हैं, वी वर्क। हम खुश हैं, वी आर हैप्पी। हम ईमानदार हैं, वी आर ऑनेस्ट। हम तालिब इल्म हैं, वी आर स्टूडेंट्स। तो देखा आपने, यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल कर रहे हैं और शुरू में कर रहे हैं। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। आगे हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है तुम, जिसे इंग्लिश में यू कहा जाता है। और जब आप सेकंड पर्सन के बारे में बात करना चाहते हैं, यानी जो शख्स आपके सामने होता है ना, उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं और आप फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास जो सब्जेक्ट आते हैं वो है आई और वी। वी भी आप इस्तेमाल करते हैं अपने बारे में बात करने के लिए, यानी जब आप दो या दो से ज़्यादा होंगे, आप कहते हैं हम, ठीक है। इसी तरह आपके पास आई भी है, आप अपने बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। यू आपके पास सेकंड पर्सन है, जिसे आप एक शख्स के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ, इसको हम प्लूरल क्यों इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हम एक शख्स के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना दोस्तों। जब भी टीचर जो है वो क्लास में एंटर होता है तो वो क्या कहता है, हाउ आर यू। क्लास में 10 स्टूडेंट हों, 2 हों, 20 हों, जितने भी हों, तो टीचर कहता है हाउ आर यू। इसका माना ये होता है कि वो सब के सब जो स्टूडेंट्स हैं उनको सलाम कर रहा होता है। तो उस वक्त वो यू का इस्तेमाल करता है। वो ये नहीं कहता हाउ आर यू ऑल। ये भी कह सकता है, लेकिन अलग अलग तो नहीं किसी को कहता है ना, ठीक है। तो यू का इस्तेमाल आप दो तरह से कर सकते हैं। एक शख्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक से ज़्यादा के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स मेंशन नहीं कर सके, लेकिन आपको फिर भी कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं। जैसा कि यू आर नाइस, तुम अच्छे हो। यू आर टीचर, तुम उस्ताद हो। यू आर हम्बल, तुम बहुत आजिज़ हो। यू आर गुड, तुम अच्छे हो। यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो। तो जब भी आप अपने सामने वाले शख्स के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यू सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, आगे दोस्तों हमारे पास लास्ट जो सब्जेक्ट आ जाता है वो है दे, ठीक है, जिसका माना होता है वो सब। यानी दो या दो से ज़्यादा जो अशखास होते हैं, जो लोग होते हैं जो कि आपके सामने नहीं हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बात करने के लिए आप दे सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो दोस्त हैं, दे आर फ्रेंड्स। वो खाते हैं, दे ईट। वो गाते हैं, दे सिंग। वो उस्ताद हैं, दे आर टीचर्स। वो अच्छे हैं, दे आर नाइस। तो दोस्तों यहाँ तक आपने ये देखा कि आपको मैंने हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताया कि कौन सा सब्जेक्ट आप कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। साथ में आपको मैंने मिसालें भी दी हैं ताकि आप इन सब्जेक्ट्स को बेहतर तरीके से समझ सकें। यहाँ पर हमारी दो तीन चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को हम शुरू में लेके आएंगे, वो भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चाहे आप छोटा सेंटेंस भी बनाएंगे, आपके पास सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अब जैसा कि देखें, दे ईट, वो खाते हैं, ये छोटा सा सेंटेंस है,
लेकिन ये भी नामुकम्मल होगा अगर आप शुरू में सब्जेक्ट को लेकर नहीं आएंगे। तो कोई भी सेंटेंस उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता, आपको सही तरह मीनिंग नहीं देगा जब तक आप सब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों? जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी कन्फ्यूजन सब्जेक्ट्स के बारे में बिल्कुल क्लियर होगी और आपने ये भी सीख लिया होगा कि सब्जेक्ट्स को कैसे और कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अगर आप इनको मज़ीद बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे पास एक तरीका है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप इस क्लास को बेहतर तरीके से समझ सकें। और किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होती है। दोस्तों, अगर आप इस क्लास की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके पास ये सेंटेंसेस हैं। ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छी तरह से सोच समझ के इस पूरी क्लास को आप अच्छी तरह से पहले समझें। उसके बाद आपने यही जो आपके सामने प्रैक्टिस है इसको आपने अटेम्प्ट करना है। आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप ज्वाइन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो के नीचे हम एक लिंक मेंशन करेंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस को अटेम्प्ट करके वहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। हम आपकी प्रैक्टिस को बड़े ही अच्छे तरीके से चेक करेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो हमारा कोर्स का पहला दिन है आपको काफ़ी ज़्यादा मुफीद लगा होगा। आपने काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें सीख ली होंगी सब्जेक्ट्स के बारे में। आपकी सारी